बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6 एंड 12। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म जो है a इज़ इक्वल टू 3 है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम डिफरेंस नहीं बल्कि रेशो फाइंड करते हैं, और रेशो फाइंड करने का फार्मूला सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी 6 डिवाइडेड बाय 3। r इज़ इक्वल टू 2 आ गया। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी यानी n इज़ इक्वल टू 5। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है ए एन इज़ इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। एन ए और आर की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 5 पुट करने के बाद ए 5 इक्वल आ गया 48। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 प्लस आयोटा 2 4 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो फर्स्ट टर्म ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, रेशो के लिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। हमने जनाब 11th टर्म फाइंड करनी यानी n इज़ इक्वल टू 11 है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है ए एन इज़ इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। एन ए और आर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये जो बना कुछ इस तरह से आया है, ए 11 इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 इंटू 2 ओवर 1 प्लस आयोटा की पार्ट 10। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 प्लस आयोटा को सॉल्व करेंगे यानी रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आफ्टर सोल्यूशन 2 ओवर 1 प्लस आयोटा की वैल्यू आई 1 माइनस आयोटा। तो ये 2 ओवर 1 प्लस आयोटा की जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे। 2 ओवर 1 प्लस आयोटा की जो वैल्यू 1 माइनस आयोटा है ये हमने यहाँ पे पुट कर दी अपनी इस इक्वेशन में, यानी कि ए 11 इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और साथ 2 ओवर आयोटा की जगह पे 1 माइनस आयोटा जिसकी पार्ट 10। 1 माइनस आयोटा का स्केयर कर लिया, होल पार्ट जो है 5 आ गई। 1 माइनस आयोटा के स्केयर का फार्मूला ओपन किया, स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास माइनस 2 आयोटा की पावर 5 आ गया। हमने जी 2 की पावर 5 ये 32 आया, आयोटा की पावर 5, आयोटा 4 अलग, आयोटा अलग, आयोटा 4 हमारे पास जो है वो इक्वल आ गया किसके, 1 के। तो माइनस 32 आयोटा 1 प्लस आयोटा, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 32 आयोटा माइनस 1 आ गया। इसके बाद हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 32 इंटू 1 माइनस आयोटा हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 12th टर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, रेशो जो है 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, और हमने 12th टर्म फाइंड करनी यानी n इज़ इक्वल टू 12 है। फार्मूला जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए nth टर्म का ए एन इज़ इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ए आर और n की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ए 12 इक्वल आया 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा की पावर 11। अच्छा जी, अब हम 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा को सॉल्व करेंगे यानी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा की वैल्यू जो है वो आई आयोटा प्लस 1, और ये वाली जो वैल्यू है इसकी वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि ए 12 इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा की जगह पे हमने 1 प्लस आयोटा पुट किया और इसकी पावर 11 थी। दोनों की पार्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी तो 1 प्लस आयोटा की पावर 12, 1 प्लस आयोटा का स्केयर और 6 जो है वो होल पावर में चला जाएगा। 1 प्लस आयोटा के स्केयर का फार्मूला ओपन किया, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो 2 आयोटा की पावर 6 आ गया यानी कि 2 की पावर 6 64, आयोटा की पावर 6 माइनस 1 यानी माइनस 64 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। वो कह रहे हैं कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर और सी स्केयर माइनस डी स्केयर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मौजूद है। इफ़ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आर इज़ द कॉमन रेशियो, देन आर इज़ इक्वल टू बी ओवर ए, सी ओवर बी एंड डी ओवर सी, यानी बी इज़ इक्वल टू ए आर, सी इज़ इक्वल टू बी आर यानी ए आर स्केयर, डी इज़ इक्वल टू सी आर यानी ए आर क्यूब। हमारे पास जो गिवन टर्म्स थी ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड सी स्केयर माइनस डी स्केयर वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी
यानी इनकी रेशो जो होगी वो भी कॉमन होगी। सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें और थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें तो इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में भी हम बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा। हैंस प्रूव्ड दीज टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रही हैं शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म एन अदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि a1 आर स्क्वायर a1 आर की पावर 4 इनके रेसिप्रोकल्स लिए ये आएंगे 1/a1 1/a1 आर स्क्वायर 1/a1 आर की पावर 4। अब हमने इनकी रेशो फाइंड की, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड किया तो 1/r स्क्वायर आया। इसी तरह हमने सेकंड रेशो में थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड किया तो वो भी 1/r आया, यानी इनकी कॉमन रेशो जो है वो सेम निकली है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस का जो रेसिप्रोकल था वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लाई करता है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a5 और a3 इज इक्वल टू 4/9 एंड a2 इज इक्वल टू 4/9। nth टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइंड करने का फार्मूला है n इज इक्वल टू a r की पावर n-1। पहले हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू a r आ जाएगा। a2 की वैल्यू 4/9 पुट की यानी a r इज इक्वल टू 4/9 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम a3 और a5 फाइंड करेंगे, यानी पहले n इज इक्वल 3 पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू 5, फिर दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 आ गया, यानी आर की वैल्यू प्लस माइनस 2/3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें हम एक दफ़ा आर की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, एक दफ़ा आर की वैल्यू माइनस 2/3 पुट करेंगे। जब हमने आर इज इक्वल टू 2/3 पुट किया तब ए का आंसर भी 2/3 आया, और जब हमने आर इज इक्वल टू माइनस 2/3 पुट किया तब हमारे पास ए का आंसर भी माइनस 2/3 आया। और nth टर्म फाइंड करनी है, यानी ए एन इज इक्वल टू हमने इसमें ए एन इज़ इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, इसमें हमने ए और आर की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो पुट करने के बाद ए एन इज़ इक्वल टू 2/3 की पावर एन आया। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3 आर इज़ इक्वल टू माइनस 2/3 ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ए एन इज़ इक्वल टू -1 की पावर एन 2/3 की पावर एन आया। हमारे पास गिवन सीक्वेंस है ए एन इज़ इक्वल टू nth टर्म जो आएगी वो ए एन इज़ इक्वल टू -1 की पावर एन 2/3 की पावर एन आएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ 1/a 1/b and 1/c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शो दैट कॉमन रेशो इज़ +-a/c का स्क्वायर रूट, यानी कि हम रेशो फाइंड करेंगे सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। और सिमिलरली तो हमने इसमें ली रेशो फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया, आर इज़ इक्वल टू ए ओवर बी आ गया, फिर थर्ड को सेकंड पे डिवाइड किया तो आर इज़ इक्वल टू बी ओवर सी आ गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए ओवर सी, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो आर इज़ इक्वल टू +- ए ओवर सी का स्क्वायर रूट आ गया। आफ्टर डैट वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास हैं 3 नंबर्स है हमारे पास जिनको जो इंक्रीज़ हो रहे हैं 1, 4 एंड 15 से, और हमने ये नंबर्स फाइंड करने हैं। हम लेट करते हैं कि नंबर्स जो हैं -d a + d हैं, इनका सम जो है वो इक्वल 6 है तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब हम नंबर्स को इंक्रीज़ किया, फर्स्ट में 1 का इंक्रीमेंट, सेकंड में 4 का एंड थर्ड में 15 का, और हमने कहा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे और थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो a + 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a - d + 1 इंटू a + d + 15 आ गया। हमने a की वैल्यू 2 जो है वो इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी d² + 15 d² + 14 d - 15 इज़ इक्वल टू 0, तो d की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक d इज़ इक्वल टू -15 एंड d इज़ इक्वल टू 1। एक दफ़ा हमने a इज़ इक्वल टू 2 d इज़ इक्वल टू -15 की वैल्यू पुट की और हमने a - d a और a + d की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारे पास 17, 2 एंड -13 निकली। और फिर एक दफ़ा हमने a इज़ इक्वल टू 2 d इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट की, a - d a और a + d में जो कि हमारे पास 1, 2 एंड 3 निकली। हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं वो 17, 2 -13 या फिर 1, 2 एंड 3 हैं। हमारी ये एक्सरसाइज जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह 6.7। कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो इससे रेलिवेंट तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।